जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार प्रैपकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। एक भूचाल सा आ गया है और सुबह से मैं जितने भी क्लास ले रहा हूं और जितने भी सोशल मीडिया का यूज हम करते हैं उसमें बच्चे या तो क्लास में कमेंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे मैसेज के माध्यम से, अलग अलग स्रोत से बार बार ये चीज पूछने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ये चीज वो मतलब इन बातों में कंफ्यूज है कि क्या हमारी वैकेंसी पूरी होगी कि नहीं, क्या हमारा पेपर होगा कि नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको वो कानूनी जो पेच है उसको मैं समझाने की कोशिश करूं, बताने की कोशिश करूं कि ताकि इन सारी समस्याओं में न उलझ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करें। दिक्कत क्या हो गया है कि यूपी की दो बहुत बड़ी वैकेंसी है, अवेटेड वैकेंसी। जैसे एसआई के बाद की बात करें तो एसआई का तो पेपर हो गया, जैसे जैसे करके जो भी था, धांधली उंधली जो भी आरोप था वो हो गया। अब दो अवेटेड वैकेंसी, एक तो आपके लेखपाल की वैकेंसी और दूसरा आपके सीधे तौर पे कौन सा भाई, तो वो है आपके कांस्टेबल की वैकेंसी। अब दिक्कत क्या हो गया कि बहुत सारे बच्चों का ये था कि मतलब चुनाव से पहले, यानी जो उत्तर प्रदेश में आपके चुनाव हैं उस चुनाव से पहले हमारे पेपर हो जाएंगे। सब लोगों को ये था और बोला भी क्या था, क्योंकि खुद आपके उत्तर प्रदेश सरकार में जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इस बात को बोला था। तो ये दो वैकेंसी जो है लेखपाल और कांस्टेबल, जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा आशान्वित थे। अब लेखपाल में दो बातें आपकी दिक्कत कर रही थी। एक जो मामला था वो क्या था भाई, परसेंटाइल का मामला था, और दूसरा एक ट्रिपल सी का था। अब सरकार ने क्या कर दिया, इन दोनों समस्याओं का हल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अब लेखपाल के लिए ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं है और परसेंटाइल को भी कोई आधार नहीं बनाया। सीधे तौर पे बोला कि आप लेखपाल की जो वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गया भरना, आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और किस बेसिस पे अप्लाई करेंगे, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में आप शामिल हुए हैं, आपने पेपर दिया है तो आप फॉर्म भरिए, उसमें परसेंटाइल का कोई आंकड़ा नहीं है। तो चलो बच्चों के बीच में एक उम्मीद जगी, 8000 से ज्यादा पदों के ऊपर आपकी वैकेंसी है तो लेखपाल के लिए बच्चे आपके कर रहे हैं। चलो इसका निकल गया, इसका फॉर्म का डेट भी निकल गया। अब बचा कांस्टेबल। तो कांस्टेबल के लिए सरकार ने बहुत ही सोच समझ के चुनाव में जो आपके आदर्श आचार संहिता है उस आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पहले, आदर्श आचार संहिता की घोषणा से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत समझबूझ के एक फैसला ले लिया और उसने क्या कर दिया, अपने पूर्व फैसले में एक फैसले को ऐड करके उसने आप सभी लोगों के लिए टेंडर निकाल दिया। बोला कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो सिपाही भर्ती है उसके लिए हम टेंडर निकाल रहे हैं और ये डेट है, इस डेट तक आप इस टेंडर को जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। टेंडर लेने का मतलब क्या है, तो जो भी संस्था या जो भी व्यक्ति, जो भी लोग उस टेंडर को लेंगे वही आपके एग्जाम को कराएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही का जो पेपर होगा वो क्या होगा भाई, ऑफलाइन होगा। इस बात को भी स्पष्ट आपके कर दिया गया है। तो लेखपाल में तो कोई मसला नहीं है, यानी लेखपाल का फॉर्म भी भरा जाने लगा है। जहां पे पेच था एक परसेंटाइल का, उसका भी अब कोई असर नहीं रहा। अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में अगर आप शामिल हुए, पेपर दिए हो, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ट्रिपल सी आपको चाहिए नहीं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप यूपी लेखपाल के लिए अगर ट्रिपल एस सी पीईटी में आप बैठे हैं तो यूपी लेखपाल की आप भर दीजिए। क्यों? क्योंकि 8000 से ज्यादा वैकेंसी है। अब कांस्टेबल में आके जाके पेच फंस रहा है। बच्चे पूछ रहे हैं क्लास में बार बार कि सर हमारा क्या होगा, पेपर होगा कि नहीं होगा। तो देख लीजिए, आपके कांस्टेबल की वैकेंसी की बात करें या हम लेखपाल की वैकेंसी की बात करें, इसके ऊपर ये जो आदर्श आचार संहिता है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर असर तब पड़ता जब आदर्श आचार संहिता, यानी कल जो आपके निर्वाचन आयोग ने जो 5 अलग अलग राज्यों में निर्वाचन की जो आपकी तिथि आपकी घोषित करी, चुनाव की तिथि घोषित करी, कितने चरण में होंगे और कब आपके रिजल्ट घोषित किए जाएंगे, अगर उसके बाद, अगर उसके पहले कोई नोटिफिकेशन आपका नहीं आया होता तब ये वैकेंसी आपकी फंस सकती थी। लेकिन अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की एग्जाम की तैयारी करने वाले साथी बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि ये चीज आपके क्लियर हो गई है। पेपर भी आपका होगा और ये
आपके चुनाव के समय में भी आपकी वैकेंसी आएगी, उसके फॉर्म को भरा जाएगा और सरकार चाहती तो पेपर भी करा सकती, क्योंकि पेपर कराना सरकार के नहीं, क्योंकि जैसे चुनाव आचार संहिता यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है तो उसमें सरकार का कोई काम नहीं, तो माननीय लोगों का कोई काम नहीं होता है, उसमें सीधे तौर पे उस राज्य के मुख्य सचिव, उस जिले के डीएम और इस प्रकार के जो अधिकारी हैं वो आपके मेन रोल में आ जाते हैं। तो विभाग तो काम करती रहेगी, ऐसा नहीं है विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन विभाग जो है वो तो काम करते रहेंगे। तो अब बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि आपके ये जो आदर्श आचार संहिता है इसका प्रभाव आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल के वैकेंसी के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, ये होगा और आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो यही चीज मैं आपको बोलने वाला था, यही चीज बताने वाला था कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी प्रकार के विज्ञापन या कोई भी सरकारी खजाने से कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी काम करना था ये हो गया। इसीलिए आपके आचार संहिता से एक दिन पहले, 2 दिन पहले आपके टेंडर जारी किए गए, ताकि बच्चों के बीच में कंफ्यूजन ना हो कि आपका वैकेंसी नहीं आएगा, आपका पेपर नहीं आएगा। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। अब आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे भाई? तो यूपी लेखपाल के लिए प्रैपकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, यूट्यूब पे तो क्लास चली रही है, एप्लीकेशन पे हमारा बैच है सरस्वती बैच, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कब आपका पेपर का डेट आ जाए कोई भी पता नहीं है, लेकिन अप्रैल से पहले आपका पेपर होने के चांसेस है। वैसे ही यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो इसके लिए हमारे पास है गंगा बैच, इसको ज्वाइन कर सकते, और हमारे पास है संगम बैच, इसको ज्वाइन कर सकते, जिसके ऊपर आपके बहुत बेहतरीन ऑफर आपको मिल रहे हैं। अब बच्चों के अंदर यूपी कांस्टेबल में एक आपके 2 तरीके के मामला है, एक EWS वाला, ठीक है भाई, और एक आपका है आपके एज रिलैक्सेशन वाला। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा सरकार इन दोनों बातों के ऊपर ध्यान देगी। हमें पूरा भरोसा है कि ये जो आपका अधिकार है, जो आपका हक है, उसको माना जाएगा। तो आप सभी साथियों से फिर से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि बिल्कुल परेशान मत होइएगा, चाहे कोई कितना भी आपको डिटेल करने की कोशिश करे, मत होइएगा। और मैं एक इवेंट लेके आ रहा हूं, उसमें बताऊंगा कि जो आदर्श आचार संहिता है वो क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, इसके कानूनी आपके प्रावधान क्या है, और इसमें क्या क्या होता है, किसमें रोक होता है, किसमें नहीं रोक होता है, उसके ऊपर। लेकिन अभी फिर से मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह आपके विधिवत रूप से होगी। इसीलिए सरकार ने आपके आचार संहिता लागू होने से पहले ही यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टेंडर को कर दिया, और एज रिलैक्सेशन और EWS के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सरकार आपकी बातों को मानेगी, नहीं मानेगी तो हम लोग सीधे तौर पर ट्विटर कैंपेन के लिए आपके साथ तैयार है। और आप अपनी तैयारी को कीजिए, प्रैपकर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताइएगा, और आज से तैयारी शुरू कर दीजिए बिना किसी प्रकार की समस्या का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।